रामचरितमानस में कुछ एक यज्ञों की चर्चा, वो आगे हम करेंगे। उनमें से कुछ एक यज्ञ सफल हुए और कुछ एक यज्ञ विफल रहे। रामायण में यह कथा, यह यज्ञ सफल हुआ, हाथ में चरु पात्र लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने लिया प्रसाद और अवधेश को दिया, कहा सूंघ कर यह प्रसाद रानियों में बांट दो। अवधेश ने उस प्रसाद को सूंघ कर तीनों रानियों में बांटा। यह बंटवारा बड़ा अद्भुत है। पहले प्रसाद के दो हिस्से किए, एक भाग कौशल्या जी को दिया, जो आधा बच गया उसको फिर दो भाग में बांटा। एक हिस्सा कैकेयी जी को दिया, फिर जो एक चौथाई बच गया उसको पुनः दो भागों में बांटा और एक भाग कौशल्या जी के हाथों और दूसरा भाग कैकेयी जी के हाथों सुमित्रा जी को दिलवाया। राजा के द्वारा सम्मानित रानियों ने सुमित्रा जी का सम्मान किया। हम सब लोग मिलकर के जिसका सम्मान करें, वो यदि किसी का सम्मान करे तो उसका सम्मान लोगों की दृष्टि में और बढ़ जाता है ना। सुमित्रा जी धन्य हुई। उन्होंने प्रार्थना करी कि आप दोनों बहनों के द्वारा मुझे ये यज्ञ प्रसाद प्राप्त हुआ है। मैं कामना करती हूं दो हिस्से मुझे मिले, एक चौथाई के दो हिस्से, तो मुझे दो पुत्र हो। तो एक पुत्र को कौशल्या जी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, दूसरे पुत्र को कैकेयी जी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। इसलिए सुमित्रा जी को दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी को कौशल्या नंदन राम की सेवा में और शत्रुघ्न जी को कैकेयी नंदन भरत जी की सेवा में लगा दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब रानी जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। माताओं को मंगल शगुन होने लगे, शुभ स्वप्न देखने लगी, सरजू अमृत बहाने लगी। अयोध्या के लोग जहां अयोध्या में कहीं भूमि में गड्ढा करे तो भूमि रत्न देने लगी। मंगल समय आया। जोग लगन ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल। जोग लगन ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नवमी तिथि मधुमास योग लग्न ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हुआ। चर अचर सब हर्ष जुत। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा। पावन काल लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद
सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। नवमी का एक अर्थ होता है नवमी, अष्टमी के बाद नवमी, और नवमी का दूसरा मतलब नवमी। नमस्कार करता हूं उस तिथि को जिस तिथि में श्री राम प्रकट हुए। भगवान को प्यारा अभिजित नक्षत्र चल रहा था। मध्याह्न समय, न बहुत ठंडी न बहुत गर्मी, परम पावन समय, लोक विश्राम का समय है। शीतलमंद सुरभि बह रहा है। देवताओं को हर्ष और संतों को आनंद हुआ। अवसर जान करके ब्रह्मादि सब देवता विमान लेकर के अवध के आकाश में आए, बार बार गर्भस्तुति किए, पुष्प वृष्टि किए और प्रार्थना करके विदा हुए। तुलसीदास जी ने लिखा, सूर समूह बिनती करे पहुँचे निज निज धाम। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, रमापति रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या सबसे पहले भगवान माँ कौशल्या के भवन में माँ के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माँ कौशल्या ने भगवान की स्तुति करी। हर्षित महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचार। जय हो नहारी अद्भुत रूप अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता। हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। भय प्रगट कृपाला दीन
राजा रोम रोम प्रतिवेद कहे, अमर सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। मैं प्रगट कृपाला उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लाए। माता पुण्य बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, प्रेम परहि भव तूपा। भाई फटाके पंडाल के बहुत दूर चलाओ कृपा करके। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, रमापति रामचंद्र की जय। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम जय। भगवान चतुर्भुज रूप छोड़ करके मां कौशल्या की गोद में मानव रूप में राम लला बन करके प्रकट हो गए। कौशल्या भवन से दासी दौड़ती हुई गई श्री अवधेश के पास, महाराज बधाई हो बधाई हो, कौशल्या अम्बा ने सुंदर लालो जायो है। कैकई भवन से दासी दौड़ती हुई आई, उसने भी समाचार सुनाया। कैकई जी ने एक पुत्र को प्रकट किया है, सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को प्रकट किया है। अवधेश का आनंद चौगुना हो गया और सब लोग मिलकर के भाव प्यार से ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। अवध में आनंद भयो रामचंद्र की, 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 कौशल्या को लाल भयो रामचंद्र की, कौशल्या को लाल भयो रामचंद्र की, सुमित्रा नंदन भयो रामचंद्र की, कैकई के लाल भयो रामचंद्र की, कैकई के लाल भयो रामचंद्र की, अवध में आनंद 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 भयो राम
अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की 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 जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र 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 की जय रामभद्र की जय रामचंद्र 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 की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र 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 की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र 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 की जय रामभद्र की जय रामचंद्र 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 की हे अवध में आनंद भयो जय हो रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की हे जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की हे जय रामभद्र की जय रामभद्र की अवध में आनंद भयो जय रामभद्र की अवध में आनंद भयो जय रामभद्र की अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामभद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामभद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र 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 की हे अवध में आनंद भयो जय हो रामभद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामभद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामभद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय हो रामभद्र की अवध में आनंद भयो जय रामभद्र की अवध में आनंद भयो जय रामभद्र की जय रामभद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामभद्र की अवध में आनंद भयो जय रामभद्र की अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय रामभद्र 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 की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय राम जय हो जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय रामभद्र की जय रामचंद्र की हे अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय रामचंद्र की अवध में आनंद भयो जय रामभद्र 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 की बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री भरतलाल की जय श्री लखनलाल की जय श्री शत्रुघ्न लाल की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय हनुमान जी महाराज
श्री सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को राम जन्म की हार्दिक बधाई हो, बधाई हो।
श्री रामचंद्र भगवान आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री की कीरति कलित ललित श्री की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री गावत ब्रह्मा दिके मुनि नारदी वाल्मीकि विज्ञान विशारदी सुख सनकादि शेष अरु सारदी बरन पवन सुत की रत्नी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर बस सार अंश सम्मत सबई की आरती श्री रामायण जी गावत संतति शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्ज बखानी काकभूषण गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भवमूरी अमी की तात मात सब वेद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री की कीरति कलित ललित श्री की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पे हि देवाभिवन्दनं मा स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं मा हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि जग्नेन जग्नमय एवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलं भूर्भुवस्वः बालरामचन्द्राय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेत नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भूर्भुवस्वः बालरामचन्द्राय नमः। प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटिवारं नमस्कारान् समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। राम जन्म की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। आज इस राम जन्म की झांकी में दशरथ के रूप में हमारे बीच में उपस्थित थे प्रसिद्ध उद्योगपति भाई संजय कोंडावार जी एवं कौशल्या के रूप में उपस्थित थी सौभाग्यवती जया कोंडावार जी। आज के हमारे मुख्य जजमान थे श्री रमेश भाई जी रांदड़। फोटोग्राफर जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच के पास आए। यह जो राम कथा महायज्ञ प्रारंभ है, इसकी सीडी और कैसेट्स जिन्हें भी चाहिए उसकी बुकिंग आदरणीय भाई श्री से संबंधित स्टॉल जो सामने लगा हुआ है वहाँ उसकी बुकिंग शुरू है। इस कथा का सेट जिसे भी चाहिए कृपया वो वहाँ से अपनी बुकिंग करा सकता है। धन्यवाद। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार निज इच्छा
इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आइए इस मानस गाथा के द्वारा मन को शुद्ध करें, जीवन साफल्य का मार्गदर्शन प्राप्त करें। जैसा कि आप लोगों को सूचित किया गया, कथा समय में कुछ परिवर्तन हैं। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए मानस का गायन और श्रवण करें। भगवान का प्रागट्य हुआ है। एक सत्ता है, जिसके कारण ये सब चल रहा है। सूरज समय से निकलता है, डूबता है, हवाएं चलती हैं, नदियां बहती हैं, फूल खिलते हैं, अन्न पैदा होता है। ये सृष्टि है तो इसका कोई कारण होना चाहिए। हमारे चिंतकों ने, मनीषियों ने ये स्वीकार किया कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। There is no effect without cause. ये नियम है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। यह सृष्टि कार्य है। जो हुआ है वो कार्य, और जिससे हुआ है वो कारण। मेरे पास ये घड़ी है तो इसमें लिखा है कि मेड इन इंडिया। कहीं किसी फैक्ट्री में भारत में ये बनी। ये माइक है तो ये भी कहीं बने। ये कपड़ा है तो किसी ने बनाया है, और किससे बना है? बोले कपास से, कॉटन से। तो एक होता है बनने वाला और दूसरा होता है बनाने वाला। तो कपास ही कपड़े के रूप में बना है, तो बनने वाला कौन है? कपास। और बनाने वाला है कोई, इसको बुनने वाला है। तो दो कारण हुए। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी से घड़ा बना है, तो मिट्टी एक कारण, लेकिन मिट्टी से घड़ा अपने आप नहीं बन जाता। बनाने वाला कुम्हार है, तो कुम्हार है दूसरा कारण। दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है हमारे वेदांत में। मिट्टी जिससे ये घड़ा बना उसको कहते हैं उपादान कारण, और कुम्हार जिसने मिट्टी से घड़ा बनाया उसको कहते हैं निमित्त कारण। घड़ा है कार्य। बस उसी प्रकार यह सृष्टि कार्य है किसी का। किससे बनी है ये प्रश्न उठा। ईश्वर की बात कैसे आई सामने?
उसके मूल में यह चिंतन है कि सूरज तप रहा है, रोशनी दे रहा है, गर्मी दे रहा है, वायु बह रही है, बरसात हो रही है, ऋतुएं आती हैं जाती हैं, ये सृष्टि बनी है और चल रही है। इसका बनाने वाला कोई होना चाहिए, इसका चलाने वाला कोई होना चाहिए। और हर चीज जो पैदा होती है वो नष्ट भी होती है। तो वो कौन सी शक्ति है जो इसको नष्ट करती है? सृष्टि किससे बनी है? इसका मसाला कौन सा है? रॉ मटेरियल कहां से आया? बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है। ये वस्त्र बना कॉटन से और कपड़ा बना वस्त्र से, कोई कारण है? हमारे चिंतकों ने, हमारे मनीषियों ने ये माना परब्रह्म ही इस सृष्टि का कारण है। वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण भी है। परब्रह्म इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यह हमारा वेदांत कहता है। बनने वाला भी वही, बनाने वाला भी वही। उसी ने अपने आप को इस जगत के रूप में परिवर्तित किया है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने जगत को भी सत्य माना है। शंकराचार्य जी और वल्लभाचार्य जी की फिलॉसफी में ये फर्क है। शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। श्री वल्लभाचार्य जी मायावाद का निरासन करते हुए कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। मिथ्या है वो संसार है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जगत में और संसार में भेद मानते हैं। जगत तो भगवान के सदंश से हुआ है। सदंश से सत्ता, सत्ता, महत्ता, भगवत्ता। सत से होता है होना, बीइंग, अस्तित्व। तो जगत है सदरूप, वो मिथ्या नहीं है, वह सत्य है। यह भाव है श्री वल्लभाचार्य जी का। लेकिन यह नाम रूपात्मक जो प्रपंच है माया रचित, यह माया ने बनाया, यह संसार है, वह मिथ्या है। इसलिए महापुरुषों ने संसार को स्वप्नवत कहा है। संसार को स्वप्नवत जानो। रामचरितमानस में भी श्री लक्ष्मण जी निषाद राज गुह को ज्ञानोपदेश करते समय इसी बात को समझा रहे हैं कि सपना है यह संसार, और सपने होई भिखार नृप रंक नाकपति होई। सपने में कभी कभी भिखारी राजा बन जाता है और कभी कभी राजा सपना देखता है, वो भिखारी बन जाता है। लेकिन जब जागते हैं राजा राजा है, भिखारी भिखारी है। लेकिन वो तो छोटा सपना है। रात में जब सोए तब हमने देखा। रात भर तो हम सपना नहीं देखते। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी सपना 4 मिनट से ज्यादा चलता नहीं। कभी कभी तो 1 ही मिनट का खेल होता है, 2, 2.5 मिनट। 4 मिनट तो बहुत हो गए। 4 मिनट से ज्यादा सपना चलता नहीं। और 4 मिनट में तो सपने में क्या क्या सृष्टि बन जाती, अद्भुत। हकीकत में पथारी में सोए हैं और रात में लगता है सपने में जैसे उड़ रहे हैं, ऊपर से नागपुर का चक्कर लगा रहे हैं, पंछी की भांति उड़ रहे हैं।
वैसे हमने ये भी सुना है कि जिसको गैस प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हो उसको उड़ने के सपने बहुत आते हैं। वायु प्रकृति हो जिसकी ज़्यादा, उसको उड़ने वाले सपने बहुत आते हैं, ऐसा कहीं पढ़ा था। सपने क्यों आते हैं, कहाँ से उठते हैं, ये आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है भाई। हम कंप्यूटर जिसको नहीं आता उसको हम अनपढ़ समझते हैं आजकल। तो कंप्यूटर लिटरेट है कि नहीं, ये आज के समय में महत्वपूर्ण हो गया है। छोटे छोटे गांव में भी बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं और फिर बीच में कोई कॉल आया, आप रिसीव करने गए, आप कहीं गए, दूसरे काम में लग गए और कंप्यूटर वैसा ही छोड़ दिया गया, तो क्या होता है, उसमें एक स्क्रीन सेवर होता है। तो उसमें बस रेखाएं बनती रहती है, या तो कोई बॉल है तो उछलता रहता है, वर्तुल बनते रहते हैं। तो वैसे ऑन है कंप्यूटर, लेकिन स्क्रीन सेवर ऐसा है कि वो अपनी सृष्टि बनाता रहता है अंदर। बस उसी तरह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। जागृत उसको कहते हैं जिसमें इंद्रियां और मन सब जागता है। स्वप्न अवस्था उसको कहते हैं जिसमें इंद्रियां सो जाती हैं लेकिन मन जागता है। कंप्यूटर इज ऑन, लेकिन आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो मन के स्क्रीन पर वो जो स्क्रीन सेवर है ना, उसकी तरह तरंगे उठती रहती है। कहते हैं कभी कभी मन में ऐसी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मन में जो विचार उठे थे जागृत अवस्था में, फिर उन विचारों की जो लकीरें बन गई थी, उन लकीरों से एक रेखा चित्र तैयार होता है स्वप्नावस्था में। मन बनाता रहता है। ये सुषुप्ति उसको कहते हैं इंद्रियों के साथ साथ मन भी जब सो जाता है। मन भी जब सो जाता है तब भी कोई जागता है। वो कौन है? वो तुम हो। इसलिए जागृत के भी हम साक्षी हैं, स्वप्न के भी हम साक्षी हैं, देखने वाले दृष्टा, और सुषुप्ति के भी हम साक्षी हैं। सपना देखा रात में तो कौन सा सपना देखा ये भी याद है, और सपना एक भी नहीं देखा। कहते हैं गहरी नींद सोए, बहुत बढ़िया नींद आई, एक भी सपना नहीं देखा, ये भी याद है। तुमको कैसे पता एक भी सपना नहीं देखा? तुम तो सो गए थे भाई। तो इसका मतलब यही निकला कि सुषुप्ति में भी कोई जाग रहा था, जो सुषुप्ति का भी साक्षी है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का जो साक्षी है वह आत्मा है, वो मैं हूं। तो मैं मन से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं। क्या अद्भुत चिंतन है ऋषियों का। विचार के माध्यम से मंथन करते हुए शरीर से आत्मा को अलग करके देख लेना। आत्मा वा अरे श्रोतव्यः द्रष्टव्यः। उपनिषदकार कहते हैं आत्मा को सुनो, आत्मा को देखो। आत्मा को देखने का मतलब जैसे ये फूल को मैं देख रहा हूं, इस तरह से आत्मा अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। यहां देखने से मतलब है अनुभव करो। तो वो जो देखने वाला है उसको देखो, यानी उसका अनुभव करो, वही मैं हूं। तो संसार एक स्वप्न है। रात में हमने जो सपना देखा, 1 मिनट चला, 2 मिनट चला, 4 मिनट चला, एक रात में न जाने कितने सपने देखें। और ये संसार जो है वो 60, 70, 80 साल तक चलने वाला सपना है, लंबा चलने वाला सपना। लेकिन संसार स्वप्न। इसलिए संसार के सुख दुख, मान अपमान, सफलता विफलता, ये सब स्वप्न। सपने हो ही भिखार इंद्र, रंग नाकपति हो गई। लेकिन
स्वप्न काल में तो स्वप्न स्वप्न है ऐसा ज्ञान नहीं होता है। स्वप्न काल में स्वप्न को भी हम सत्य ही मानते हैं, उसको मिथ्या नहीं मानते। सोए हुए हम सपना देख रहे हैं। सुषुप्ति उसको कहते हैं, अब ध्यान से सुनना आप लोग, सुषुप्ति उसको कहते हैं जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान नहीं होता। वही सुषुप्ति है। जब मुझे यह ज्ञान हो जाए कि मैं सोया हुआ हूं, तब मैं सोया हुआ नहीं हूं। आपके समझ में आती है बात? ये बड़ी मजेदार बात है। जब मुझे इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं सोया हुआ हूं, उस वक्त मैं सोया हुआ नहीं हूं, हकीकत में जगा हुआ हूं। क्योंकि सोया हुआ तो मैं तब हूं जब मैं सोया हुआ हूं यह भी मुझे पता ना हो। तो जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान नहीं है उसको सुषुप्ति कहते हैं। बिल्कुल अज्ञान अवस्था में, और वो अज्ञान जनित जो आनंद है, ध्यान देना, एक ज्ञान जनित आनंद होता है और एक अज्ञान जनित आनंद भी होता है। बच्चा अज्ञानी है, अबुध है, उसका किसी ने अपमान किया तो वो दुखी होता है। उसको मान अपमान का कुछ ज्ञान है नहीं, अपनी मौज में रहता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है। भूख लगी तो रो लिया, दूध पी लिया तो चुप हो गया। सुषुप्ति में रात्रि के समय में बिल्कुल अज्ञान अवस्था होती है, वह सब कुछ भूल जाते हैं और वो जो एक आनंद है, फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन सुषुप्ति का वह आनंद अज्ञान जनित है, इसलिए तमोगुणी है। और एक होता है ज्ञानियों का आनंद, वह सत्वगुणी है, जिसने स्वयं को जान लिया। और एक होता है कर्म जनित आनंद, कुछ करने से आनंद मिलता है कि हमने संगीत बजाया तो संगीत बड़ा रिलैक्सिंग है, या हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने ये किया, वो किया। क्रिएशन का आनंद वो होता है रजोगुणी आनंद। तो कईयों को सोते रहने में मजा आता है, आलस्य में मजा आता है, प्रमाद में पड़े, वो तमोगुणी आनंद है। कईयों को क्रिएशन का आनंद है, कुछ करने से आनंद मिलता है, वो रजोगुणी आनंद है। और कई लोग ज्ञान की स्थिति में होते हैं, ज्ञान अवस्था में होते हैं, वो सत्वगुणी आनंद है। तो संसार थोड़ा लंबा चलने वाला सपना है। वो सपना तो जब हम सुबह में आंख खोलते हैं तो टूटता है, पता चलता है कि वो तो सपना था। और ये सपना 60, 70, 80, 90 साल के बाद जब हमेशा के लिए आंख बंद हो जाती है, तब भी पता नहीं चलता कि यह सपना था। इसलिए तो मरते समय में भी इसको संभालना, ये करना, वो करना, छगनलाल के घर का पानी मत पीना, उनके साथ हमारी पटती नहीं है, कोई उसके घर मत जाना, आदि आदि बातें। अब आंख हमेशा के लिए बंद होने को है, फिर भी यह ज्ञान नहीं हुआ कि अब तक जो मैं देख रहा था वो सपना था। और यही वजह है कि उस अज्ञान में मरता है और फिर से जन्म लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमेशा के लिए आंख बंद हो गई तब भी नहीं जागा। जो जागता है, जो जाग गया वही जोगी है। रामचरितमानस में फिर सुंदर वर्णन किया है।
एहि जग जामिनी जागहि जोगी। एहि जग जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। जाने तब ही जीव जग जागा। तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी। जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। प्रपंच वियोगी। प्रपंच वियोगी। प्रपंच वियोगी। प्रपंच वियोगी। जोगी है वह जागता है, बाकी सब मोह निशा में सोए हुए हैं। मोह निशा सब सो अनिहारा, और देखहीं सपन अनेक प्रकार। तो संसार को स्वप्नवत जानो, ये बात कही श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। संसार में और जगत में थोड़ा भेद मानते हैं। जगत सत्य है, परब्रह्म के सदंश से हुआ है। तो सत्ता यानी अस्तित्व, बीइंग, होना, तो ये है, हम स्वीकार करते हैं कि है जगत। अब है तो इसका कोई कारण है, अकारण कुछ नहीं होता। किससे बना है ये जगत? परब्रह्म से। कौन सा मसाला है जिससे ये बना है? बोले वह परब्रह्म ही। इसलिए जो कुछ भी है जड़ चेतन, सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वेदों ने यह घोषणा की, जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म है, सिवाय ब्रह्म के कुछ भी नहीं। तो ब्रह्म ही, परब्रह्म ही इस रूप में परिवर्तित हुआ। सतचित और आनंद है वह, सच्चिदानंद रूपाय। सत के चलते होना, चिद से जीना, चैतन्य। सत शरीर, चिद जीव। और तीसरे आनंद, तो इमोशंस। ये सारे जो भाव है ना, भावनाएं, वो आनंद के चलते हैं। आनंद के अंश में भावनाएं होती। तो इस तरह से जीवन बना। सत है शरीर, चिद है चैतन्य, और आनंद
तो भावनाएं आ गई, जिसको आप मन कहते हो, हृदय कहते हो, भावनाएं। हम चर्चा किए थे ना कि हम विचारों में जीते हैं, हम भावनाओं में जीते हैं और हम क्रियाओं में जीते हैं। यही जीवन के 3 कमरे हैं। तो क्रिया सत से संबंधित होती है, विचार चिद से संबंधित और भावनाएं आनंद से संबंधित होती हैं। तीनों का जो योग है उसको हम चरित्र कहते हैं। विचार, भावना और क्रिया, तीनों का योग चरित्र है। तो भगवान ही सृष्टि के इस जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। हम सबको राममय मानते हैं। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। किसी में वह जागृत है तो उसको हम चैतन्य कहते हैं, किसी में वह सुषुप्त है तो कि उसको हम जड़ कहते हैं। वास्तव में हम जिसको जड़ कहते हैं वो भी सोई हुई चेतना, सुषुप्त चैतन्य। नृसिंह भगवान की कथा आती है हमारे ग्रंथों में कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंह स्तंभ से प्रकट हुए। अब स्तंभ तो जड़ है और उससे नृसिंह भगवान का प्रकट होना यह संकेत है कि जड़ में भी वो है। हिरण्यकशिपु को स्तंभ जड़ दिखाई दे रहा था और प्रहलाद को उसमें सोई हुई चेतना के दर्शन हो रहे थे। प्रहलाद के ज्ञान ने, प्रहलाद की समझ ने, प्रहलाद के भाव ने, प्रहलाद के विश्वास ने उस स्तंभ में सोई हुई चेतना को जागृत कर दिया और नृसिंह के रूप में वह चैतन्य प्रकट हो गया। ये तो भौतिक विज्ञान भी मानता है ना, देयर इज एनर्जी एंड नथिंग बट एनर्जी इज इक्वल टू mc²। यह सूत्र है, सिवाय शक्ति के और कुछ नहीं है। कल हम थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि हर अणु अणु में, प्रत्येक पदार्थ में शक्ति है। यह तो विज्ञान भी स्वीकार करता है, लेकिन शक्ति का स्वीकार करता है, शक्तिमान का स्वीकार नहीं करता है अभी विज्ञान, जबकि धर्म उस शक्तिमान की बात करता है। इस शक्ति का कोई स्वामी है जिसके चलते सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सबको अपने नियम में रखने वाला, सबका नियमन करने वाला कोई है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, सबका नियमन करने वाले। पृथ्वी अपनी परिक्रमा में घूमती रहती है, सूर्य अपने समय से आते हैं, अपने समय से डूबते हैं, चंद्रमा अपना काम करते हैं, वायु अपना काम करती है। प्रकृति के प्रत्येक तत्व उसका नियमन करने वाला कोई है। तो परमात्मा ही बने हैं। अब प्रश्न यह हुआ कि यदि भगवान से, ब्रह्म से बना है ये जगत, तो फिर बनाया किसने? मिट्टी से घड़ा बना, ये तो ठीक है, लेकिन बनाने वाला कुंभार है ना। तो यहां पर बनाने वाला कौन है? बोले सिवाय परमात्मा के और कुछ था ही नहीं। सबसे आदि में भगवान ही थे, परब्रह्म ही था और कुछ नहीं था। इसलिए दूसरा बनाने वाला कोई और हो तो भगवान से अतिरिक्त कोई और है, ऐसा हमने मान लिया। और वेद कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सिवाय ब्रह्म के और कुछ नहीं। इसलिए बनने वाला भी वही, बनाने वाला भी वही, प्रोड्यूसर भी वही है, एक्टर भी वही है और डायरेक्टर भी वही है, सब कुछ वही है। इसलिए उपादान कारण भी परब्रह्म है और इस सृष्टि का निमित्त कारण भी परब्रह्म ही है। परब्रह्म इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। हमें दिखता है घड़ा, लेकिन घट है ये कहते ही मिट्टी है, इस बात का स्वीकार हमने कर लिया।
बस उसी प्रकार ये जगत है, ये कहते ही जगदीश है, इस बात का स्वीकार हो गया। ये अंगूठी है, ये नेकलेस है, ये कंगन है, आकार अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग है कि ये अंगूठी, ये कंगन, ये नेकलेस, ये गले का हार, लेकिन है तो सोना, सब स्वर्ण से बने हुए हैं। लेकिन हम सोना है ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं नेकलेस है, अंगूठी है, कंगन है। बस उसी प्रकार है तो सब परब्रह्म ही, लेकिन हम कहते हैं जगत है, पहाड़ है, नदियां हैं, पशु है, पक्षी है। इस तरह ब्रह्ममय जो सृष्टि को देखता है, सोचो वह किसका विरोध करेगा, क्यों विरोध करेगा। तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा रामायण में, निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जो निज प्रभुमय देखे जगत को, वह किसका विरोध करे, कैसे विरोध कर सकता है वह। और जिसकी दृष्टि इस प्रकार ब्रह्ममय हो गई, वह खुद ब्रह्म हो गया। जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म हो गया, वह ब्रह्म से अभिन्न हो गया। श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता। इस प्रकार ज्ञाता अपने ज्ञेय से अभिन्न हो जाता है। जो ज्ञाता को ज्ञेय से अभिन्न कर दे, वही सच्चा ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ना जिसको। अच्छा, अब ऋषियों ने यह सोचा कि भाई ये तो बात बिल्कुल पता चल गई कि है कोई कारण है, क्योंकि अकारण कुछ नहीं होता। ये दुनिया है, ये जगत है, तो इसका कोई कारण है। लेकिन वो दिखता क्यों नहीं है? बोले वो निर्गुण है, निराकार है। नेकलेस में रहे हुए सोने को देखने की आदत डालो। हमारी आदत, हमारा अभ्यास ऐसा हो गया कि हम नेकलेस को ही देखते हैं, यानी आकार को ही देखते हैं। लेकिन उसका जो अधिष्ठान है, जिसमें यह नेकलेस बना है, उस स्वर्ण को हम नहीं देखते। और महत्ता आकार की नहीं, महत्ता अधिष्ठान की है। अच्छा, एक आदमी बड़ा गरीब था, काफ़ी पैसे की तकलीफ हो गई उसको, तो उसके घर में बड़े, वो गणपति के भक्त थे, तो उसके घर में बड़ी गणपति की एक प्राचीन मूर्ति थी। बाप दादा के ज़माने से लोग वो पूजा करते आए थे लोग परिवार में, और स्वर्ण की मूर्ति थी। वो चूहे ऊपर बैठे हुए गणपति थे। एक स्वर्ण का चूहा बना हुआ था और उसके ऊपर बैठे हुए छोटे से गणपति थे। तो उसने सोचा कि चलो भाई, पैसे की तकलीफ है, थोड़ा भगवान ही काम आएंगे और क्या, गणपति को बेच दो, स्वर्ण के हैं। तो गया सुनार के पास, उसने कहा भाई ये मूर्ति बेचनी है, सोने की, आप देख लो। तो स्वर्णकार ने देखा कि हाँ भाई है तो सोना, शुद्ध सोना है, बताओ क्या कीमत लगाते हो, कितना पैसा दोगे। तो स्वर्णकार ने वो जो जहाँ से चिपके हुए थे गणपति चूहे के ऊपर, तो अलग किया, गणपति को तोला, चूहे को तोला। फिर वो सुनार बोला कि गणपति के तो 50,000 रुपये मिलेंगे और चूहे के 80,000। गणपति के 50,000, चूहे के 80,000। उसने कहा हद हो गई, अरे गणपति देव है, चूहा तो वाहन है। गणपति के केवल 50,000 और चूहे के 80,000। तो उसने कहा कि तुझे चूहा और गणपति दिखाई पड़ता है, मैं तो सोने को देख रहा हूं कि गणपति 5 तोले के हैं और चूहा 8 तोले का। इसलिए गणपति के 50,000 मिलेंगे, चूहे के 80,000। लेते समय
वापस लेते समय जिस प्रकार सोनी का ध्यान सोने पर होता है, आकार पर नहीं। वो तो इसी तरह कहता है इसमें से अब तो मैल कटेगा भाई, लेते समय तो मैल कटेगा, वो देते समय तो मैल मिलाएगा और पूरा वजन करेगा, उसका मैल के साथ वजन होता। इतने तोले का हुआ हार और घड़ाई के इतने पैसे, घड़ाई के पैसे, वो मैल जो मिलाया वो भी वजन में आ गया। लेकिन वापस लेते समय केवल सोना, नथिंग बट सोना, नहीं आकार नहीं घड़ाई, उल्टे मैल भी काट लेता। इतना परसेंटेज मैल गया, इतने पैसे मिलेंगे। तो जिस प्रकार वापस खरीदते समय सोने का ध्यान केवल सोने पर ही होता है, वह आकार को नहीं देखता, वह नाम और रूप के साथ उसका कोई संबंध नहीं, वो जो अधिष्ठान है स्वर्ण, बस उसी के ऊपर उसका ध्यान है। उसी प्रकार ज्ञानियों का ध्यान केवल अधिष्ठान पर है, उसी परब्रह्म में ये सारे आकार नाम रूप सब दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से निर्गुण निराकार से फिर सगुण निराकार की उपासना शुरू हुई। सोचा कि भाई वह परमात्मा है तो गुणवान तो होगा, बोले हाँ है, सर्वसमर्थ है, बड़ा शक्तिमान है, कृपालु है, दयालु है, बड़ा उदार है, आदि आदि गुण उसमें हैं। तो सगुण निराकार की उपासना शुरू हुई, निर्गुण निराकार से फिर सगुण निराकार, और फिर इतना उदार जो है, इतना शक्तिमान जो है, इतना कृपालु जो है, क्या वो दिख नहीं सकता? तो फिर सगुण साकार की उपासना शुरू हुई कि क्या इस जगत के रूप में तो उसने अपने आप को प्रकट किया, हम सभी के रूप में वही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो लेकिन हमारी आत्मा, वो जो हम अलग अपने आप को अनुभव करते हैं ना उस परब्रह्म से, अब ये अलग अनुभव होता करते हैं, ये भी अज्ञान के कारण करते हैं। द्वैत तो अज्ञान के कारण है, हाँ, तो उस अज्ञान के कारण ही हम अपने आप को अलग अनुभव करते हैं। और जब तक अलग अनुभव करते हैं तो मन ये चाहता रहता है कि क्या हम उसको देख नहीं सकते। और ध्यान देना, दर्शन, मिलन, बिछोह, ये द्वैत में ही होता है। अद्वैत में क्या मिलन, क्या बिछोह? अद्वैत जो है वो तो संयोग वियोग से विलक्षण है। मिलना और बिछड़ना तो द्वैत में होता है, उसके लिए तो दो चाहिए ना। पत्नी को पति का वियोग हुआ, क्यों? ये पत्नी ये पति दो हो गए इसलिए। और फिर जब बहुत समय के बाद मिले तो बड़ी प्रसन्नता हुई, मिलन का आनंद और विरह का दुख। ये कब हुआ? दो है तब। ये द्वैत में ही होता है। तो इस भक्ति मार्ग में एक द्वैत आया हमारे यहां, इसलिए देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी। एक द्वैतवाद है, एक अद्वैतवाद है। कई लोग कहते हैं द्वैत भी और अद्वैत दोनों हैं, इसलिए द्वैताद्वैतवाद है। अद्वैत में भी शुद्धाद्वैत हुआ, विशुद्धाद्वैत हुआ, विशिष्टाद्वैत हुआ, और सभी दर्शन के अलग अलग आचार्य है। चलो ये लंबी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय मनीषियों ने कितना चिंतन किया है, चाहे वो वल्लभाचार्य जी हों, शंकराचार्य जी हों, मध्वाचार्य जी हों, निम्बार्काचार्य जी हों, रामानुजाचार्य जी हों, क्या अद्भुत चिंतन किया। और उस चिंतन के परिणाम स्वरूप फिर सगुण साकार की उपासना शुरू हुई कि मानव के मन को एक आधार मिले, एक अधिष्ठान मिले, एक आधार मिले। एक लड़के की मंगनी हो गई, शादी अभी बाकी थी। क्या करता है? अपने पॉकेट में, अपने पॉकेट में होने वाली पत्नी की फोटो लेकर के घूमता है। अब तो खैर वो आउट ऑफ डेट, पुरानी बात हो गई। मोबाइल में उसकी फोटो को लेकर के घूमता है।
और मेन स्क्रीन सेटिंग में ही उसको सेट करके रखता है, जब देखें सामने ही दिखाई पड़े, है ना। जब तक देखेगा नहीं संतोष नहीं होगा। तो भक्त भी प्रेमी है, उसको फोटो चाहिए। परमात्मा तुम्हारी तस्वीर दो ना, एक झलक दिखाओ ना, दिख जाओ ना। जैसे गोपियां कहती है, दयित दृश्यताम दिक्षु तावकाहा त्वयि धृता सवह त्वाम विचिन्वते। और भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान दिख गए, अपने आप को प्रकट किए, उसको कहते हैं अवतार। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा, भय प्रगट कृपाला वो जो है और वही है, सिवाय उसके कुछ भी नहीं है, वह परब्रह्म। कैसा है? कृपालु यानी सगुण, निर्गुण निराकार से सगुण निराकार, और फिर आज वो हो गए प्रगट तो सगुण साकार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तब ही भक्त को हर्ष होता है, आनंद होता है। तो हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, आज उसने रूप बना लिया भक्तों के लिए। ब्रह्मानंद जी का एक पद है, ब्रह्मानंद जी ने उसमें यही बात कही कि ज्ञानियों के लिए नहीं आते भगवान, भक्तों के लिए आते हैं। क्योंकि ज्ञानियों के लिए तो वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वदा है। लेकिन भक्त कहता है, तस्वीर दो ना, अपनी एक फोटो दो ना, थोड़ा दिख जाओ ना, हमारी आंखें आपको देखें तो सुकून मिले। तो भक्तों के लिए भगवान दिख गए, यानी प्रकट हो गए। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, और ऐसा रूप बनाया कि ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। मन भाया वो रूप, कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, प्रकट हुए। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी रे हो मल बलिहारी रे। हो चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बैन बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बेन बजावे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बैन बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बेन बजावे। कांधे कमरिया कारी रे हो कांधे
सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। पीतांबर सोहे देखी रूप मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कैसा रूप है? मुनि गण मन मोहे। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे देखी रूप मुनि गण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देखी रूप मुनि गण मन मोहे। कुंडल की छवि न्यारी रे। ओ कुंडल की छवि न्यारी रे। हो कुंडल की छवि न्यारी रे। ओ कुंडल की छवि न्यारी रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। वृंदावन में रास रचावे मधुर मधुर स्वर बिन बचावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। नूपुर की धुन प्यारी रे। नूपुर की धुन प्यारी रे। हो नूपुर की धुन प्यारी रे। नूपुर की धुन प्यारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे।
भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेतु हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी हो चरण कमल बलिहारी रे। हो चरण कमल बलिहारी रे। हो चरण कमल बलिहारी रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। 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 ओ तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। हो तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। जो नित्य है, जो अजन्मा है, वह भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर के प्रकट होता है। भय प्रगट कृपाला, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जाना। भगवान का प्रागट्य है। क्यों प्रकट हुए? विप्रधेनु सुर संतहित। विप्रों, देवताओं, गायों और संतों के हित के लिए, इन सब का कल्याण करने के लिए लीन मनुज अवतार। अब की बार भगवान मनुज अवतार लेकर आए, भगवान मनुज बने। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, भिन्न भिन्न रूप लेकर के भिन्न भिन्न शरीर धारण करके आते हैं। अब की बार वे मनुज बन करके आए, लीन मनुज अवतार। ईश्वर का मानवीकरण, ये भक्ति मार्ग की देन है। ईश्वर को मानव बना देना, ये अवतार है। अवतार का अर्थ होता है अवतरण, कमिंग डाउन, यानी उसको इतना नीचे उतार लेना कि बिल्कुल हमारे लेवल पर आ जाए, वो मानव बन जाए, ताकि बिल्कुल हमारे जैसा लगे। वो जो सबसे ऊंचा है, वो जो सबसे ऊपर है, सबसे महान है,
ज्ञानी क्या करता है? ऊपर उठता है और वहां पहुंचता है। भक्त क्या करता है? बोले हम नहीं पहुंच सकते, तुम नीचे आओ। हम नाम रूपात्मक संसार से ऊपर नहीं उठ सकते प्रभु। ज्ञानी तो नाम रूप से नाता तोड़ लेता है, नाम और रूपात्मक इस संसार को माया रचित प्रपंच है ऐसा मान करके उससे विरक्त हो जाता है, ऊपर उठ जाता है और परमात्मा तक पहुंच जाता है। लेकिन भक्त कहता है प्रभु हम तो नाम और रूप से ही नाता जोड़े हुए हैं। भक्त की आसक्ति तो नाम और रूप में ही होती है। लेकिन नाम किसका? भगवान का। रूप किसका? भगवान का। नामासक्ति और स्वरूपासक्ति भक्त में होती है। तो हम तो इससे ऊपर उठेंगे नहीं। एक काम करो, आप ही उतर आओ। कृपालु हो ना, आप आ जाओ। हम में तो वो सामर्थ्य नहीं कि हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे आप तक, लेकिन आप तो समर्थ हो ना, सीढ़ियां उतर कर नीचे आ जाओ। कम डाउन। और यही बात है भक्ति मार्ग में। भक्त और ज्ञानी में क्या फर्क है? तो भगवान श्री राम जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया। नारद जी से बात करते हुए अरण्यकांड में स्वयं भगवान ने एक बात स्पष्ट करी कि भाई ज्ञानी और भक्त दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे हैं। लेकिन फर्क यह है कि ज्ञानी मेरा बड़ा लड़का है और भक्त मेरे छोटे बालक के समान है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी और बालक सुत इव दास अमानी। तो बड़े लड़के में तो वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाए मां के पास। भगवान की दृष्टि में भक्त और ज्ञानी में क्या फर्क? बोले ज्ञानी बड़ा लड़का, भक्त छोटा बालक। साधकों की दृष्टि में निर्गुण और सगुण में क्या फर्क? बोले निर्गुण बाप और सगुण मां। कबीर साहब ने यह कहा, निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको वंदे, दोनों पलड़ा भारी। निर्गुण हमारा बाप है, सगुण हमारी मां है। तो ज्ञानी तो बड़ा लड़का है, उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है, तो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चढ़ जाता है, बाप के पास पहुंच जाता है। लेकिन भक्त छोटे बालक के समान है, उसमें वो शक्ति नहीं है कि वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। तो उसको तो ढूंढती हुई मां ही आएगी ना सीढ़ियां उतर कर नीचे। वह बच्चा रो रहा हो, कहीं गिर गया हो, किसी ने उसको पीटा हो, तो ये देख के और सुन के मां ही नीचे आएगी सीढ़ियां उतर कर। बस उसी प्रकार भक्तों के लिए भगवान ही उतर आते हैं। उस उतरने को कहते हैं अवतार। तो अवतार का मतलब है अवतरण, उतरना। यहां उतरने से मतलब है वो जो सबसे महान है वो अपना इतना साधारणीकरण कर लेता है। वो है तो बड़ा असाधारण, लेकिन वो अपना इतना साधारणीकरण कर लेता है, हमारे जैसा बनकर हमारे बीच में आकर के इस तरह से रहता है कि साधारण लोग तो पहचान भी नहीं पाते। यही बात भगवान ने कही, अवजानन्ति मां मूढ़ा। जब मैं मानव रूप लेकर के आता हूं तो जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे नहीं जानते। वो तो कहने लगते हैं कि अब इसमें है क्या, जैसे हम हैं वैसा ही ये है। हमको भूख लगती है, इनको भी भूख लगती है। हमको प्यास लगती है, इनको भी प्यास लगती है। हम थक जाते हैं, ये भी थक जाते हैं। लेकिन यही तो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग तो कहता है भाई ऐसा होगा तो हम सेवा कर पाएंगे ना। इसलिए वैष्णव हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि ठाकुर जी को परिश्रम ना हो। बहुत ज्यादा समय तक किसी उत्सव में भगवान को जागना पड़ा तो वैष्णव को कष्ट होता है, क्लेश होता है।
आज भगवान को परिश्रम हुआ, ठाकुर जी को कष्ट हुआ। इसलिए भक्त तो हमको गर्मी होती है तो उनको भी गर्मी लगती है, तो पंखा लगाएगा। हमको ठंड लगती है तो उनको भी ठंड लगती है। तो बाल कृष्ण की सेवा है घर में, तो ठंडी के दिनों में वहाँ गरम वस्त्र ठाकुर जी को पहनाएगा, गुदड़ी रजाई ओढ़ाएगा, एक अंगीठी हवेली में मिलेगी ठाकुर जी के सामने। जथा देहे तथा देवे, इस भाव से उपासना करनी होती है। यह भक्ति मार्ग है। ज्ञानी के ब्रह्म को भूख नहीं लगती, लेकिन भक्तों के भगवान को भूख लगती है। और भूख ही नहीं लगती, वो खाने का भी बड़ा शौकीन है। तो 56 भोग। भैया भक्ति मार्ग तो रस मार्ग है। हमको सब अच्छा अच्छा चाहिए ना, तो हमारे ठाकुर को भी सब अच्छा अच्छा चाहिए। भगवान उत्तम के भोक्ता है। उत्तम जो है वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो उत्तमोत्तम फूल, उत्तमोत्तम आभूषण, उत्तमोत्तम वस्त्र, रंगोलियां सजाओ, उत्तमोत्तम भोजन, संगीत बजाओ, गायन वादन नृत्य, तीनों विधाएं भगवान की सेवा में प्रस्तुत करो। आपको मजा आता है कि नहीं संगीत सुनने में? तुरंत मुझे चिट्ठी आने लगती है कि भाई जी थोड़े भजन जरा ज्यादा सुनाओ ना। कल तो आपने भजन बहुत कम गाए, मुझे फिर आई लोगों की मांग। और हमको लगता है अब एक ही तो सत्र है और राम कथा कहनी है, सुनानी है, तो थोड़ा विचार परोसा जाए। लेकिन अब आप लोगों को अच्छा लगता है कि थोड़े भजन सुनाओ। थोड़ा भजन है, कीर्तन है, ज़्यादा रहेगा तो आपको जचता है कि नहीं? हमारे ठाकुर को भी जचता है। तो वो भी गायन वादन नृत्य तीनों विधाएं प्रस्तुत होती है भगवान की सेवा में। तो रंगोलियां सजाओ, ठाकुर जी के वस्त्र और आभूषण बनाओ। ये भक्ति मार्ग है, रस मार्ग है। भगवान रस के भोक्ता है। उत्तमोत्तम वस्तु जो है वो भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। और आप भी अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं परमात्मा को, तो भगवान तब स्वीकार करेंगे। आप उत्तमोत्तम बनो, अपने आप को उत्तम बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ और प्रभु के प्रति समर्पित हो, और ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। तो रस के भोक्ता है, वे भी थक जाते हैं, उन्हें भी आराम चाहिए। ज्ञानियों के ब्रह्म को थोड़ी ना थाक लगता है, वो तो भक्तों के भगवान को ही थाक लगता है। और यही वजह है कि कई लोग भगवान की महिमा को नहीं समझ पाते, नहीं पहचान पाते ईश्वर को। तो यही है अवतार, यानी अपना इतना साधारणीकरण कर लेता है वह परब्रह्म कि सामान्य लोग तो उसे पहचान भी नहीं पाते। अपने ऐश्वर्य को छुपा लेता है कभी कभी। श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्या ऐश्वर्य छुपाया है अपना। लीन मनुज अवतार, मनुज अवतार लिया है तो बिल्कुल मनुजों के बीच में मनुज की तरह व्यवहार कर रहे हैं। चाहते तो एक ही बाण में समुद्र को सुखा देते और सेना को पार ले जाते, लंका पहुंच जाते, लेकिन नहीं, वो तो ऐश्वर्य की बात हो जाएगी। ये सामर्थ्य है प्रभु में, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे। वो तो उस सुझाव का स्वागत करते हैं। समुद्र ने कहा यदि आप बाण मारेंगे, कोप करेंगे, मुझे सुखा देंगे, हो सकता है ये, लेकिन आप तो मनुज रूप लेकर के आए हैं और मानवों को उनकी मानवीय समस्याओं का मानवीय समाधान प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। समाधान भी मानवीय हो। मानवों की समस्या का समाधान यदि ईश्वरीय होगा तो हर समस्या के समाधान के लिए ईश्वर की जरूरत पड़ेगी। हमसे नहीं होगा, आप आओ, तुरंत टेलीफोन करोगे, आप आओ। इसलिए मानवों की मानवीय समस्याओं का मानवीय समाधान, और वो क्या है? समुद्र ने कहा प्रभु सेतु बनाओ।
और राम जी ने सेतु बनाया। ये मानवीय समाधान है। सेतु का निर्माण करवाया। आज भी हमको पार जाना है तो हम सेतु का निर्माण करते हैं, ब्रिज बनाते रहते हैं। ये मानवीय समाधान है। तो ये है अवतार, अपना इतना साधारणीकरण कर लेना, ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं। भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं और सबकी बुद्धि को ठीक कर सकते हैं, तो क्या मंथरा की बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते थे? भगवान सर्वसमर्थ है, अपने बाप को मरने से नहीं बचा सकते थे, लेकिन नहीं, मानव रूप लेकर के आए हैं तो मानवीय लीला है। भैया जिस देश में जाते हो उसके कायदे कानून आपको फॉलो करने पड़ते हैं। हम अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका के कायदे हैं, कानून हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कई देशों में तो ये लिखा भी है, जैसे इमिग्रेशन क्लियरेंस हो और आप बाहर निकलो तो वहाँ लिखा होता है, वेलकम, फॉलो द रूल्स एंड एंजॉय योर स्टे, वेलकम टू दिस कंट्री, फॉलो द रूल्स एंड एंजॉय योर स्टे। स्वागत है आपका इस देश में। यहां के नियमों का, कानून का पालन कीजिए और आप अपनी इस मुलाकात का आनंद लीजिए जब तक यहां हैं। तो ईश्वर भी जब आता है यहां, तो यहां के कायदे और कानून के अनुसार सब स्वीकार करते हैं परमात्मा। यह मर्यादा है, इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। और सब मर्यादाओं का स्वीकार करते हुए एक आदर्श को स्थापित करना है कि आदर्श जीवन कैसे जिया जा सकता है। इसलिए ईश्वर मानव बनकर के आया। अब ईश्वर तो मानव बनकर इसलिए आया कि हम मानवों को मानव बनना वे सिखाने के लिए आए हैं। हम सीखें कि कैसे अच्छे और सच्चे इंसान बन सकते हैं। तो ईश्वर तो इंसान का रूप ले लेता है, और इंसान को इतनी उतावली है, इतनी जल्दी है कि वो ईश्वर बन जाता है। धर्म के क्षेत्र में 2 प्रवचन किए नहीं कि तुरंत ईश्वर बन गए, भगवान बनकर पुजवाने लगते हैं। अब ईश्वर बनने की जल्दी क्यों कर रहे हो? ईश्वर स्वयं इंसान बनकर के आया है ये सिखाने के लिए कि इंसान बनो, पहले सच्चे इंसान तो बनो।